बताइए कि ये लुकेरिया होता क्या है। मासिक स्राव जब 6 दिन के बाद भी कंटिन्यू चलता रहे, उसका कलर चेंज हो जाता है तो उसको व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया बोलते हैं। और इसकी वजह से जो लेडी है उसके अंदर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, वीकनेस आती है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है। एक्सरसाइज की आदत, व्यायाम, आसन, प्राणायाम की आदत डेवलप कर लेते हैं तो ये धीरे धीरे चली भी जाती है। कोरिया या वाइट डिस्चार्ज होता रहता है तो धीरे धीरे दौरे आने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे लुकेरिया की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये लुकेरिया होता क्या है। एक स्वस्थ औरत के अंदर प्रति मास हर महीने 3 से 6 दिन तक मासिक स्राव होता है, लेकिन यही मासिक स्राव जब 6 दिन के बाद भी कंटिन्यू चलता रहे, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है तो उसको व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया बोलते हैं। ये व्हाइट डिस्चार्ज किसी भी रंग का हो सकता है, मटीले रंग का हो सकता है या क्रीम कलर का हो सकता है, हरे रंग का हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है। और इसकी वजह से जो लेडी है उसके अंदर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, वीकनेस आती है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं, शरीर धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाता है, शरीर कृशकाय होता चला जाता है, गर्भाशय और योनि द्वार पर खुजलाहट या किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, सहवास के समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, पीरियड्स के समय भी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम होते जाते हैं। वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की वजह से शरीर में वीकनेस आती चली जाती है। जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है। ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज से आजकल बहुत ज्यादा लेडीज परेशान रहती हैं और कई बार तो घबराहट से बताते नहीं हैं इस बात को कि घर में किसी को पता नहीं चले, लेकिन ये आगे जाकर के समस्या बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। जब कंटिन्यू ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज होता रहता है तो धीरे धीरे दौरे आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम हिस्टीरिया बोलते हैं। जब यही ल्यूकोरिया हिस्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर कृशकाय हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ताकत खत्म होने लग जाती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहता है, तो उस समय प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आना बहुत ही श्रेष्ठकर है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मैं ये पंक्तियां बार बार कहा करती हूँ कि जब सब तुम्हारा हृदय तोड़ दें, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दें, तब तुम प्रकृति पास आना प्रिय, इसका दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो हमें प्राकृतिक जीवन को फॉलो करना चाहिए। असंयमी जीवन, गलत खान पान, गलत रहन सहन की वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। और जब हम अपने खान पान को प्राकृतिक कर लेते हैं, एक्सरसाइज की आदत, व्यायाम, आसन, प्राणायाम की आदत डेवलप कर लेते हैं तो ये धीरे धीरे चली भी जाती है। इसका घर में आप कैसे उपचार कर सकते हैं, आप वन बाय स्टेप सुनते जाइए। सबसे पहले तो जब आपको पता चले कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो गया है, आप कटी स्नान करना शुरू कर दीजिए। 5, 6, 7 दिन जब आपको मासिक धर्म होता है, पीरियड्स होते हैं, उस समय कटी स्नान ना करें। कटी स्नान कहते हैं कमर का स्नान। आप एक टब ले लीजिए घर में, टब सभी लेडीज के पास होना चाहिए, क्योंकि सारी लेडीज प्रॉब्लम का अगर मैं ये कहूँ कि एक ही समाधान है कटी स्नान, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कटी स्नान लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बांझपन हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, पीरियड्स का जल्दी आना, डिस्टर्ब होना, पेनफुल पीरियड्स होना, इनफर्टिलिटी, कैसी भी पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, या पीरियड्स का ज्यादा आना या पीरियड्स का फ्लो कम होना, किसी भी तरह की गर्भ नहीं ठहरता है, कई बार बहुत जल्दी जल्दी मिसकैरेज हो जाते हैं, जितनी लेडीज प्रॉब्लम है सभी का एक ही समाधान है, वो है कटी स्नान, तब बात करना। तो जो भी लोग आज ये D5 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितनी भी लेडीज इस वीडियो को सुने, वो घर में एक टब खरीद लें। टब इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें आप बैठ सकें, आपकी नाभि डिप हो जाए पानी के अंदर,
इतना बड़ा टब होना चाहिए, उसको पानी से भर लें। जब आपको ल्यूकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज है, तो ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल या ताज़ा पानी से आप इसको कर सकते हैं। आप टब के अंदर बैठिए, सिर्फ एक ठंडा कपड़ा रख लीजिए और पेट को धीरे धीरे किसी टॉवल से ऐसे हाथ रख करके रगड़ते रहना है। ये आपको रोज 10 से 15 मिनट तक टब बाथ या कटी स्नान करना है। इसके बाद योनि में जो इन्फेक्शन हो गया है उस पे मक्खन या गाय का देसी घी लगा करके सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपको योनि के अंदर किसी तरह की खुजलाहट है। गंदगी से भी ये रोग पनपता है जब हम गंदे रहते हैं, तो इसलिए इसकी सफाई टाइम टू टाइम करते रहना है और इसकी सफाई पर ध्यान देना है। योनि की सफाई करने के बाद उसमें मक्खन या घी लगा करके उसको साफ सुथरा रखें। और डूश, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर डूश दिया जाता है, जैसे एनीमा होता है रेक्टम के थ्रू, उसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो एनीमा वाली पाइप होती है उसको हम योनि के अंदर डाल करके एनीमा डूश करवाते हैं। सबसे पहले आपको नीम का पानी बनाना है। नीम को पानी के अंदर बॉयल कर लिया, उसको हल्का ठंडा कर लें। ज्यादा गर्म पानी से डूश नहीं करना है, नॉर्मल या थोड़ा गुनगुना पानी रखें और उसको एनीमा पॉट के अंदर डाल दें। एनीमा पॉट के अंदर डाल करके पाइप को आपने इंसर्ट करना है योनि द्वार के अंदर। गर्भाशय को धोना है अंदर से, जितना इन्फेक्शन, जितना वहां पे आपको प्रॉब्लम है, सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा जब पानी नीम का अंदर जाएगा। और धीरे धीरे वो पानी निकलता भी रहता है योनि के अंदर। रेक्टम में तो पानी को हम रोक सकते हैं, लेकिन योनि के अंदर पानी रुकता नहीं है। आप टॉयलेट की सीट पे बैठ करके ही अपनी योनि को अंदर से धो लीजिए। इसको डूश बोलते हैं। तो पहले तो शुरुआत में 1 हफ्ता जो मैंने बताया है, कटी स्नान भी और डूश भी, ये दोनों समय करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें। जब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होने लगे तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी कटी स्नान किया जा सकता है और डूश की भी क्वांटिटी आप कम करते जाएं। सुबह उठ करके गहरे लंबे श्वास की कसरतें हैं, एक्सरसाइज हैं, आसन प्राणायाम है, सेतु बंद, मरकट आसन, कटी चालन। लेडीज प्रॉब्लम पे मैं एक वीडियो तैयार करूंगी आसनों की, वो भी आपको दूंगी। उससे आप जो भी आसन इसके लिए लेडीज प्रॉब्लम के लिए अच्छे होते हैं उनको आप घर में अभ्यास रेगुलर कीजिए। सुबह उठ के 1 घंटा अपने लिए निकालिए, आसन प्राणायाम कीजिए। सुबह उठ करके पानी पीने की आदत डालिए, खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत तो यही है कि शरीर में जब गंदगी हो जाती है तो वो निकलती है। चाहे उसका रास्ता कोई भी हो, उसको रास्ता मिल जाए, कहीं से भी निकलेगी वो, तो उसको हम वाइट डिस्चार्ज बोल देते हैं, ल्यूकोरिया बोल देते हैं, तो ये निकलना शुरू होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर अपने आहार को एल्कलाइन कीजिए, एसिडिक डाइट को बंद करके मिर्च मसाले, तला हुआ, चटपटा, भुना हुआ, ये सारा छोड़ करके शुद्ध सात्विक आहार, फल, सब्जियां, ताजा जूस। जूस कई बार बोलते ही लोग मार्केट वाला जूस पीने लग जाते हैं, डिब्बा बंद पैकेट फूड, ये नहीं लेना है आपको। किसी भी तरह का मार्केट में मिलने वाला प्रिजर्व जूस नहीं लेना है, आपको घर में ही तैयार करना है जूस को। घिए का जूस, सफेद पेठे का जूस, नारियल पानी, मौसमी का जूस, जितने भी जूसेस आपको मौसम में आते हैं, अभी गाजर आ जाएगी तो गाजर, चुकंदर, आंवले का जूस लें। सुबह उठ करके आसन प्राणायाम करें और जो मैंने आपको बताया एनिमा का प्रयोग आप करें जरूर, क्योंकि कई बार रेक्टम के अंदर जो कीड़े होते हैं, वायरस होता है, वो धीरे धीरे हमारे योनि के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पे भी बहुत ज्यादा वॉर्म हो जाते हैं। तो इन वॉर्म्स को खत्म करने के लिए आप एनिमा करें, डूश लें, कटी स्नान करें। ये तीनों काम पेट पे मिट्टी की पट्टी 30 मिनट के लिए लगाएं। मिट्टी की पट्टी आप घर में बना सकते हैं, साफ सुथरी मिट्टी कहीं से ले लें। कैसी जगह की मिट्टी लेनी है? जहाँ पे केमिकल्स ना हो, फर्टिलाइजर्स ना हो, जहाँ पे आप किसी जोहड़ के अंदर से, पहाड़ों के अंदर से या कोई बेसमेंट खुदरा हो जहाँ 5-10 हाथ अंदर की मिट्टी आपको मिल जाए, ऐसी मिट्टी को छान करके घर में उसके अंदर कंकड़ पत्थर कीड़े नहीं हो, सुखा लें धूप में और सुखाने के बाद किसी कट्टे में प्रिजर्व करके रख दें। रोज एक तसले के अंदर, परात के अंदर मिट्टी डालें, ठंडा पानी डालें और किसी मोटे कपड़े के ऊपर, टॉवल है, हैंकी है, उसके ऊपर फैला करके करनी से, हाथ से उसको इस्तेमाल नहीं करना, करनी या खुरपे से पट्टी बनाएं और पेड़ों के ऊपर रख लें। लोअर एब्डोमेन के ऊपर पट्टी लगा लें, एक कपड़े की पट्टी सिर के ऊपर भी लगा लें, मिट्टी की लगाएं या पानी की लगाएं।
तो ये जब पट्टी आप लगाएंगे, पेट का मल धीरे धीरे हमारा फूल जाएगा और एनीमा करने से बाहर निकल जाएगा। प्रकृति के ये सिद्धांत हैं सारे के सारे कि पेट साफ तो सब गुना माफ। इसलिए कोई भी रोग आपको हो जाए, सबसे पहले तो आप पेट की सफाई पे ध्यान दिया करो। आपके अगर हल्का फुल्का हाथ में भी दर्द होगा तो पेट साफ करने में से उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे पास कितने रोगी यहाँ आते हैं, कहते हैं जी दर्द तो घुटने में, आप पेट का इलाज क्यों कर रहे हैं? हमारे दर्द तो सर्वाइकल का है, सिर में दर्द है, हमें तो स्किन की प्रॉब्लम है, लेकिन आप तो पेट का इलाज कर रहे हैं। रक्त के दूषित होते ही सारी परेशानियां शुरू होती हैं, और रक्त दूषित होता है कब्ज से, जब आपको कब्ज रहती है। इसलिए सबसे पहले कब्ज को रिमूव करें, कब्ज को खत्म करें। और जब पेट साफ हो जाता है, खाना पीना आपका प्राकृतिक हो जाता है, अप्राकृतिक आहार को आप धीरे धीरे छोड़ देते हैं, चाय, कॉफी, गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला, तला हुआ भोजन, बर्गर, पिज्जा, समोसे, कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, ये सब तामसिक भोजन है। जब ऐसा एसिडिक फूड आपके भीतर नहीं जाएगा और आप फल, सब्जियां, जूस पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सनलाइट लेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर प्रकृति के नियमों को एक्सेप्ट करेगा और स्वस्थ होता चला जाएगा। तो इसलिए प्रकृति एक ही आपको चुनौती देती है, बार बार यही कहती है कि अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। लाइफस्टाइल ठीक होते ही वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया और सारी लेडीज प्रॉब्लम बड़ी तेजी से ठीक हो जाती हैं। इसमें इलाज आपको ल्यूकोरिया का ही बताया है, लेकिन जो कटी स्नान है ये सारे रोगों की दवा है। साथ में फिर आपको कुछ लेडीज प्रॉब्लम के लिए पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, अशोक के पत्ते बहुत अच्छे हैं। ये हर तरह की लेडीज प्रॉब्लम के लिए, इनको चबा के खा लीजिए या ला करके घर में पीस करके और पानी में डाल करके इनको काढ़ा बना लीजिए। जब ये बॉयल हो जाए खूब अच्छे से तो इनको छान करके गुनगुना गुनगुना आप पी लीजिए। बहुत अच्छा है ये काढ़ा। पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, अशोक के पत्ते, ये तीनों पत्ते लेडीज प्रॉब्लम के लिए कोई भी मिल जाएं, किसी एक तरह के मिल जाएं, दो तरह के मिल जाएं, तीनों अवेलेबल हो जाते हैं आपको, तो तीनों को ले लीजिए और हर तरह की परेशानी आपकी ठीक हो जाती है। 17-17 साल जिनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, बांझ थी लेडीज, उनको ये सारा जब हमने करवाया सिस्टम, पूरे शरीर को उन्होंने डिटॉक्स कर लिया, सन बाथ से लेकर के मड बाथ, मड पैक, कटी स्नान, और कमर पे गीली पट्टी भी बांध सकते हैं आप। रात को सोने से पहले एक कपड़ा ले लीजिए और उसको आप पेट पे लपेट लीजिए, उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा बांध लीजिए। ये कटी स्नान पेट की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा, और जब हमारा सिस्टम ठीक हो जाता है तो सारे रोग अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। रोग को दबाना बहुत आसान होता है, लेकिन दबने के बाद धीरे धीरे वो बड़ा रूप धारण कर लेता है। योनि का कैंसर भी हो जाता है। जब हम धीरे धीरे इनको दबाते चले जाते हैं तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। गर्भाशय का, यूट्रस का कैंसर बन जाता है। फिर डॉक्टर बोल देता है अब तो यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए एलोपैथी है वो सप्रेसिव ट्रीटमेंट है, वो रोग को दबाता है, लेकिन योग प्राकृतिक चिकित्सा रिमूवल ट्रीटमेंट है, वो भीतर से रोग की जड़ को बाहर निकालता है। और रोग की जड़ बाहर तभी निकलेगी जब हमारा शरीर साफ होगा भीतर से। इसलिए ये डिटॉक्सिफिकेशन है बॉडी का, और उधर से वो हमें और ज्यादा गंदगी से भरता चला जाता है। हम यही बात बार बार कहते हैं कि रोग अपने आप में बड़ी चीज नहीं है, वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, वो तो एक इंडिकेटर है, ईश्वर का दिया हुआ फ्री इंडिकेटर है कि बॉडी में गंदगी आ गई है, आप बॉडी को साफ कर लीजिए। लेकिन हम उस इंडिकेटर को ही दबाना शुरू कर देते हैं। चोर तो पहले से रोग के रूप में शरीर में था, हमने दवाई खा करके डाकू और भेज दिया, अब डबल काम हो जाता है। उसको रिमूव करने में प्रकृति को और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। प्रकृति थक चुकी होती है ये सारा काम करते करते, सफाई करते करते शरीर की, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। प्रकृति निकालना चाह रही है तो निकालो, और मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन 5 तत्वों के इस्तेमाल से आप बड़े से बड़े रोग को, भयंकर से भयंकर रोग को मात दे सकते हैं। मेरी बहनें, लेडीज जो भी इस वीडियो को सुन रही हैं, अपने आप अपना इलाज करना शुरू कर दें घर में। इसी तरह से डिस्कस करना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है, आजकल गुप्त रोगों के नाम पर लोग बहुत ज्यादा लूट मचाई हुई है चारों तरफ, जिसे देखो गुप्त रोग, सेक्स समस्याएं, इसका निवारण हम करेंगे, और उसके ऊपर ये लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, कटी स्नान कीजिए, घर में एनिमा कीजिए, कुंजल कीजिए और पेट की सफाई कीजिए। सुबह उठ के 1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी करेंगे
तो आपकी सारी समस्याएं जड़ से समाधान हो जाता है। तो समाधान तो आपके भीतर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समाधान की तरफ चलिए, प्रकृति की ओर लौटिए। विजेता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।